गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज का टॉपिक है सच्ची भक्ति। गुरु प्यारी साध संगत जी दास आपको एक कहानी के द्वारा समझाएगा। साध संगत जी, एक बार की बात है, वीणा बजाते हुए नारद मुनि भगवान श्री राम के द्वार पर पहुँचे। नारायण नारायण, नारद जी ने देखा कि द्वार पर हनुमान जी पहरा दे रहे थे। साध संगत जी, हनुमान जी ने पूछा, नारद मुनि कहाँ जा रहे हो? नारद जी बोले, मैं प्रभु से मिलने आया हूँ। नारद जी ने हनुमान जी से पूछा, प्रभु इस समय क्या कर रहे हैं? साध संगत जी, हनुमान जी बोले, पता नहीं, पर कुछ बही खाते का काम कर रहे हैं। प्रभु बही खाते में कुछ लिख रहे हैं। साध संगत जी, नारद जी बोले, अच्छा क्या लिखा पढ़ी कर रहे हैं? हनुमान जी बोले, मुझे पता नहीं मुनिवर, आप खुद ही देख आना। नारद मुनि गए प्रभु के पास और देखा कि प्रभु कुछ लिख रहे हैं। नारद जी बोले, प्रभु आप बही खाते का काम कर रहे हैं, यह काम तो किसी मुनीम को भी दे दीजिए। साध संगत जी, प्रभु बोले, नहीं नारद, मेरा काम मुझे ही करना पड़ता है, यह काम मैं किसी और को नहीं सौंप सकता। नारद जी बोले, अच्छा प्रभु, ऐसा क्या काम है? ऐसा काम आप बही खाते में क्या लिख रहे हैं? प्रभु बोले, तुम क्या करोगे देखकर जाने दो। नारद जी बोले, नहीं प्रभु बताइए, ऐसा आप इस बही खाते में क्या लिखते हैं? प्रभु बोले, नारद, इस बही खाते में उन भक्तों के नाम हैं जो मुझे हर पल याद करते हैं। मैं उनकी नित्य हाजिरी लगाता रहता हूँ। साध संगत जी, नारद जी बोले, अच्छा प्रभु जरा बताइए तो, मेरा नाम कहाँ पर है? नारद मुनि ने बही खाते को खोलकर देखा तो उनका नाम सबसे ऊपर था। नारद जी को गर्व हो गया कि देखो, मुझे मेरे प्रभु सबसे ज्यादा भक्त मानते हैं। पर नारद जी ने देखा कि हनुमान जी का नाम उस बही खाते में कहीं नहीं है। नारद जी सोचने लगे कि हनुमान जी तो प्रभु श्री राम जी के खास भक्त हैं, फिर उनका नाम इस बही खाते में क्यों नहीं है? क्या प्रभु उनको भूल गए हैं? साध संगत जी, नारद मुनि आए हनुमान जी के पास, बोले, हनुमान जी, प्रभु के बही खाते में उन सब भक्तों के नाम हैं जो नित्य प्रभु को याद करते हैं, पर आपका नाम उसमें कहीं नहीं है। साध संगत जी, हनुमान जी ने कहा कि मुनिवर, होगा आपने शायद ठीक से देखा नहीं होगा। नारद जी बोले, नहीं नहीं, मैंने पूरा ध्यान से देखा, पर आपका नाम कहीं नहीं था। हनुमान जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, शायद प्रभु ने मुझे इस लायक नहीं समझा होगा जो मेरा नाम उस बही खाते में लिखा जाए। पर नारद जी, प्रभु एक अन्य तैंदिनी भी रखते हैं, उसमें भी वह नित्य कुछ लिखते रहते हैं। नारद जी बोले, अच्छा। हनुमान जी ने कहा, हाँ। नारद मुनि फिर गए प्रभु श्री राम के पास और बोले, प्रभु सुना है आपने अपनी एक अलग और एक तैंदिनी भी रखते हैं, उनमें आप क्या लिखते हैं? प्रभु श्री राम बोले, हाँ, पर वह तुम्हारे काम की नहीं है। नारद जी बोले, प्रभु बताइए ना, मैं देखना चाहता हूँ कि आप उसमें क्या लिखते हैं। प्रभु मुस्कुराए और बोले, मुनिवर, मैं इसमें उन भक्तों के नाम लिखता हूँ जिनको मैं नित्य हर रोज याद करता हूँ। नारद जी ने डायरी खोलकर देखा तो उसमें सबसे ऊपर हनुमान जी का ही नाम था। यह देखकर नारद जी का अभिमान टूट गया। साध संगत जी, कहने का तात्पर्य यह है कि जो भगवान को सिर्फ जिह्वा से भजते हैं उनको प्रभु अपना भक्त मानते हैं, और जो हृदय से भजते हैं उन भक्तों के वह खुद भक्त हो जाते हैं। ऐसे भक्तों को प्रभु अपनी हृदय रूपी विशेष सूची में रखते हैं। साध संगत जी, इसीलिए साध संगत जी, विश्वास होना बहुत जरूरी है। साध संगत जी, अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता।
साथ संगत जी, जो लोग दूसरे को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियाँ सबसे पहले उनके दरवाजे जाती हैं। साथ संगत जी, कहने का भाव यह है कि सच्ची भक्ति वह नहीं है कि जब हम कोई बुरे समय या बुरे वक्त में या अपने लालच के लिए प्रभु को याद करते हैं। साथ संगत जी, सच्ची भक्ति तो वही होती है कि हम बिना किसी स्वार्थ सच्चे मन से इस प्रभु को हर पल हर समय याद करते हैं। सच्ची भक्ति वही कहलाती है। साथ संगत जी, दास इन्हीं वचनों से आप सभी संत महापुरुषों से आज्ञा लेगा। साथ संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।